ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर टूटने की खबरों के बीच उत्तर कोरिया ने अपने हथियारों की ताकत दिखाने के लिए मिसाइल परीक्षण तेज कर दिए हैं। 19 अप्रैल 2026 को उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सोमवार को यह खबर निकलकर सामने आई कि किम जोंग उन और उनकी बेटी किम जू ए ने क्लस्टर बम वाले वॉरहेड वाली हवासोंग 11 रा मिसाइलों का परीक्षण देखा। ये मिसाइलें बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी कह रही है कि किम जू ए को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। इस महीने यह दूसरा क्लस्टर वॉरहेड टेस्ट है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया के युद्धों ने उत्तर कोरिया को ऐसे हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर कोरिया पिछले कई सालों से अपने हथियारों को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत विफल होने के बाद किम जोंग उन ने परमाणु हथियार और नई मिसाइलें बनाने पर पूरा जोर दिया। अब अप्रैल 2026 में दुनिया में ईरान अमेरिका तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच उत्तर कोरिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अप्रैल की शुरुआत में 6 से 8 अप्रैल तक उत्तर कोरिया ने 3 दिनों तक कई हथियार परीक्षण किए। इनमें हवासोंग 11 का क्लस्टर बम वॉरहेड वाला बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट शामिल था। सरकारी मीडिया KCNA ने बताया कि ये मिसाइल 6.5 से 7 हेक्टेयर यानी 16 से 17 एकड़ क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। छोटे छोटे बमलेट हवा में फटकर फैल जाते हैं और दुश्मन को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद 19 अप्रैल 2026 को उत्तर कोरिया ने फिर से पूर्वी तट से कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने इन मिसाइलों को अपने रडार पर पकड़ा। मिसाइलें समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए एक डीप लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में सफल रहीं। आज KCNA ने इसकी तस्वीरें जारी की। इनमें किम जोंग उन और उनकी बेटी किम जू ए दोनों काले चमड़े के जैकेट पहने नजर आ रहे थे। वे तट पर खड़े होकर मिसाइल लॉन्च देख रहे थे। मिसाइल पानी के ऊपर से गुजरते हुए भूरा धुआं छोड़ रही थी। किम ने 5 अपग्रेडेड हवासोंग 11 रा मिसाइलें लॉन्च की निगरानी की। इनमें क्लस्टर बम वॉरहेड और फ्रेगमेंटेशन माइन वॉरहेड लगे हुए थे। किम ने परीक्षण के बाद संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये मिसाइलें हैं डेंसिटी वाली अटैक कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे सैन्य अभियानों में फ़ायदा होगा। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने हाल ही में कहा कि किम जू ए को किम का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। बेटी अब कई महत्वपूर्ण मौकों पर पिता के साथ दिखाई दे रही है। ये परीक्षण दुनिया के मौजूदा हालात से जुड़े हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी 2026 में जंग शुरू हुई थी। अप्रैल की शुरुआत में सीज़फायर हुआ, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। अमेरिका ने नौसैनिक ब्लॉकेड लगाया। ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह समझौते तोड़ रहा है। इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इन घटनाओं में क्लस्टर मुनिशंस का इस्तेमाल चर्चा का विषय बन गया है। क्लस्टर बम ऊंचाई पर फटते हैं और बड़े क्षेत्र में छोटे बम बिखेर देते हैं। 120 से ज़्यादा देशों ने इन पर बैन लगा रखा है, लेकिन उत्तर कोरिया, ईरान, इजराइल और अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। उत्तर कोरिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे हथियार अब ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि युद्ध में वे दुश्मन की हवाई रक्षा को तोड़ सकते हैं। उत्तर कोरिया ने इस महीने क्लस्टर वॉरहेड वाला टेस्ट दूसरी बार किया। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में भी ऐसा परीक्षण हुआ था। KCNA ने दावा किया है कि मिसाइल लक्ष्य को राख में बदल सकती है। ये मिसाइलें सतह से सतह पर चलती हैं और कम ऊंचाई पर उड़कर रक्षा प्रणाली को चकमा देती हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने रविवार को लॉन्च को चिंता का विषय बताया। जापान ने भी निंदा की। अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया क्षेत्रीय शांति को खतरा पहुंचा रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया ने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया। किम जोंग उन ने हाल के सालों में कई नई मिसाइलें विकसित की हैं। इनमें हाइपरसोनिक हथियार, मल्टी वॉरहेड न्यूक्लियर मिसाइलें और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। उनका लक्ष्य है कि कोई भी हमला हो तो उत्तर कोरिया खुद को बचा सके। किम जोंग उन की बेटी किम जू ए की मौजूदगी अब नियमित हो गई है। दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उनको पिता किम जोंग उन की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले वह 2022 में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखी थी। अब 13 साल की उम्र में वह हथियार परीक्षण में शामिल हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया दुनिया के युद्धों से सबक ले रहा है। ईरान अमेरिका तनाव में क्लस्टर हथियारों की चर्चा ने उसे प्रोत्साहित किया है। उत्तर कोरिया चाहता है कि उसके पास भी ऐसे हथियार हों जो बड़े क्षेत्र को एक साथ नष्ट कर सकें। अभी तक कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि मिसाइलें समुद्र की तरफ जाकर द्वीप लक्ष्य पर गिरी। लेकिन पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। उत्तर कोरिया का यह कदम उसके परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है। वह लगातार कहता है कि उसके हथियार सिर्फ रक्षा के लिए हैं, लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया इसे खतरा मानते हैं। अप्रैल 2026 के इन परीक्षणों से साफ है कि उत्तर कोरिया रुकने वाला नहीं है। वह अपने हथियारों को और बेहतर बना रहा है। किम जोंग उन ने परीक्षण के दौरान कहा कि ये मिसाइलें सैन्य अभियानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
दुनिया की नज़रें अब सिर्फ और सिर्फ उत्तर कोरिया पर टिकी हुई हैं। ईरान अमेरिका सीज़फायर की स्थिति अभी भी अनिश्चित है। अगर जंग फिर से शुरू हो जाती है तो उत्तर कोरिया जैसे देश और भी ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पर पाबंदियां हैं, लेकिन वह हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उसके वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले से एक बात निकलकर सामने आती है कि वैश्विक तनाव हथियारों की दौड़ को बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया ने अपनी ताकत का संदेश दिया है। अब आगे क्या होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।